हाँ जी, जय हिंद प्यारे दोस्तों। क्या हाल चाल आपके। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 12th की सीरीज में एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एकदम अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इस बार हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में लेकर आना। तो बच्चों, ये जो कैरियर एकेडमी कुंडा ये आपका परिवार है, इसमें आपका सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो भैया हमारा जो यूनिट नंबर 6 है, उसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। उसमें मैंने एक टॉपिक उठाया है क्लोरोबेंजीन, जो कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। बच्चों, ये जो क्लोरोबेंजीन है इसका फॉर्मूला होता है C6H5Cl, C6H5Cl। और अगर इसको मैं बेंजीन रिंग के टाइप का बनाऊं तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप Cl लगा देते हो तब भी उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं क्लोरोबेंजीन। भैया ये 4 नंबर में 22, 23, 24 सब में आया हुआ है, ठीक है। तो इस बार भी गारंटीड है आएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक बच्चों, देखिए मैं भैया क्या करूंगा, पहले इसका मैं बनाने की विधि आपको बताऊंगा, उसके बाद इसके रासायनिक गुण पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसके रासायनिक गुण 3 होते हैं, एक होता है हैलोजनीकरण, एक होता है सल्फोनीकरण और एक होता है नाइट्रीकरण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपसे बनाने की विधि नहीं पूछा तो आपसे रासायनिक विधि में जरूर कुछ ना कुछ आपसे पूछ लेगा। प्यारे बच्चों, एकदम रेडी हो जाओ इसको समझने के लिए, एकदम अटेंशन के साथ। बबुआ एकदम ध्यान दिया, समझ रहा है ना, एकदम ध्यान दो, ये टॉपिक बिल्कुल जाननी चाहिए। मैं कह रहा हूं यहीं पर ध्यान रहेगा आपका, बिल्कुल टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इस बात की गारंटी है, समझो। चलो आओ बेटा समझाते हैं आपको। भैया देखो, ये टॉपिक कितने नंबर में, 4 नंबर पूछ जाएगा। आइए सबसे पहला टॉपिक में बात करूंगा प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधि में, ठीक है। तो बनाने की विधि में जब मैं बात करूंगा किसकी प्रिपरेशन मेथड की भैया, ये जो क्लोरोबेंजीन है इसकी, तो होगा क्या, कंडीशन क्या बनेगी प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी मेथड, और लेबोरेटरी मेथड में आप जानते हो भैया क्या क्या होता है लेबोरेटरी मेथड में। लेबोरेटरी मेथड में भैया जिसको हम लोग कर सकें, एक होता है प्रयोगशाला विधि, एक होती है औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि को हम लोग इजीली देख नहीं पाते, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का काम होता है उस रिएक्शन को कंप्लीट करवाना और वहां पर उसको प्रिपरेशन मेथड को बनाना। लेकिन जो लेबोरेटरी मेथड होती है, प्रयोगशाला विधि होती है, ये जो प्रयोगशाला विधि इसमें हम लोग इजीली आराम से बना सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं अपने स्कूल के लैब में। तो प्रयोगशाला में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl लगा दो, N2Cl लगा दो, तो उसको हम बोल देंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड CuCl तथा HCl की उपस्थिति में, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। भैया आपके सामने रिएक्शन मैंने कंप्लीट किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के ऊपर लगा दिया N2Cl, तो इसका नाम हो गया है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या नाम हो गया है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। भैया इसको क्यूप्रस क्लोराइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl और HCl कितने डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे तो N2 और Cl अलग हो जाएगा, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में अलग हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो Cl इसके ऊपर अटैच हो जाएगा और N2 बाहर हो जाएगा, और जब बेंजीन रिंग ऊपर Cl अटैच होगा तो इसको हम बोल देंगे क्लोरोबेंजीन। ठीक बाबू, इसका लिखने का एक और तरीका है जो फार्मूले के फॉर्म में लिखे हैं। बेंजीन के लिए C6H5 और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के लिए भैया N2Cl लगा देंगे, तो इतना हो गया बेंजीन, ये हो गया डायजोनियम क्लोराइड। तो C6H5 N2Cl किसके प्रेजेंट में कराए हैं, CuCl के, क्यूप्रस क्लोराइड के, और HCl में कितने डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस पर। क्या बना है भैया, बना है हमारा C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, और क्या हमारे पास 60% बच गया है N2। भैया दो बात जरूर आप ध्यान दो, इसमें आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, इसमें मैं आपको बता रहा हूं बाबू, इसमें आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है जरूरी नहीं कि आप साइड प्रोडक्ट को भी लिखो, इसको आपको ध्यान रखना है। बच्चों मैं साइड होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अब हम इसके पढ़ेंगे रासायनिक गुण के बारे में। तो बच्चों मैं इसको इरेज करता हूं,
चलो बच्चों, टॉपिक क्या चल रहा है आपका? चल रहा है बबुआ आपका क्लोरो बेंजीन, जो कि अभी आपने बनाया C6H5Cl। अब इसके आप पढ़ोगे बबुआ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में सबसे पहला जो इसका रासायनिक गुण होता है भैया, वो होता है हैलोजनीकरण। क्या होता है बाबू? हैलोजनीकरण। क्या होता है? हैलोजनीकरण। और हैलोजनीकरण का मतलब क्या हुआ? पहले आप बात को समझो। हैलोजनीकरण का मतलब होता है एक्स। एक्स मतलब आपका होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बाबू तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन का जो रासायनिक गुण है, हम सबसे पहले इसमें हैलोजनीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हैलोजनीकरण। तो भैया यहां पर आपको क्या करना है? आपको लेना है क्लोरोबेंजीन। ले लिया भैया क्लोरोबेंजीन, बहुत अच्छे समझना। क्लोरोबेंजीन आपको या तो फ्लोरीन, या तो क्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन लेना, क्योंकि आप करा रहे हो हैलोजनीकरण। तो यहां पर हम ले लेंगे Cl2। क्या ले लेंगे? Cl2, क्लोरीन। किसके भैया उपस्थिति में कराएंगे? या तो Fe और या FeCl3 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में भैया? या तो Fe या तो FeCl3 के प्रेजेंस में। दो बात ध्यान रखना, पहले इसका मैं नाम लिख देता हूं आपके सामने। ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्या है? ये आपको पता है, ये हाइड्रोजन होते हैं, क्लोरीन है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में करा रहे हो? Fe या FeCl3 के प्रेजेंस में। होगा क्या, हमेशा आप ध्यान रखो, इसमें बेंजीन के टाइप का दो प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले आप ऐसे बेंजीन के टाइप कैसे बना लो, क्लोरोबेंजीन ही बना लो। यहां क्लोरोबेंजीन लगा दो। यहां पर भी लगा दो। अब आप ध्यान दो, क्लोरीन कितनी बार लिए हो? 2 बार। तो आपको मैं बता दूं भैया, ये जो बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन होती है, ये होती है मेटा, ये होती है पैरा, फिर ये होता है ऑर्थो, फिर ये होता है क्या भैया? ये आपका मेटा होता है, ये आपका ऑर्थो होता है, ठीक है। तो भैया एक जगह तो यहाँ पर जुड़ जाएगा ऑर्थो पर, और एक जगह Cl जुड़ जाएगा कहाँ पर? पैरा पर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, मतलब बेंजीन रिंग के टाइप का ही दो आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसमें भैया एक आपका मेजर होगा और एक माइनर होगा। तो ये वाला माइनर होगा भैया, और ये वाला मेजर होगा। एक मेन प्रोडक्ट होगा और एक कम बनेगा। ये वाला कम बनेगा, ये वाला ज्यादा बनेगा, ठीक है ना। ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। नाम अगर देखो भैया, तो आपने क्या किया है, आपने खूब IUPAC पढ़ा है। तो IUPAC में देखो भैया 1,2, 1,2। अब 2 बार है तो डाई, 1,2 डाई, और ये पूरा क्या है? क्लोरोबेंजीन। 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। इसका नाम आइए देखते हैं बच्चों। तो इसका नाम जो बनेगा, एक तो 1 पर, एक 4 पर जुड़ा है, तो 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक बच्चों। एक बार फिर समझो इसको क्या किया गया। इसमें आपके सामने प्यारे बच्चों मैंने लिया, इसका मैं करा रहा हूं रासायनिक गुण। पहला है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में क्या करा रहा हूं बाबू? आपको पता है कि ये एक्स जो होता है आपका, ये हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आपको पता है हैलोजनीकरण भैया, मतलब हम क्लोरोबेंजीन साथ कराएंगे तो पहले लेंगे क्लोरोबेंजीन, और इसमें मैंने ले लिया क्या? हैलोजन में Cl, क्लोरीन ले लिया। 2 टाइम्स लिया, किसकी प्रेजेंस में? Fe या FeCl3 की प्रेजेंस में। तो भैया जैसे क्लोरोबेंजीन बना था, वैसे क्लोरोबेंजीन आप 2 बार बना दोगे, एक आर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर आप Cl अटैच कर दोगे। तो जो आर्थो वाला होगा वो माइनर मतलब कम बनेगा, और जो पैरा वाला होगा वो ज्यादा मात्रा बनेगा, तो वो मेजर हो जाएगा, मतलब वो अस्थाई ज्यादा होगा, कम अस्थाई होगा, ठीक है। पहले वाले का नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, और दूसरे वाले का नाम हो जाएगा 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। बच्चों हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा हुआ। आप इसको स्क्रीनशॉट लो, लिख लो, मैं थोड़ा साइड होता हूं, इसके बाद दूसरा बताते हैं आपको। हाँ बच्चों, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा,
और एक बात ध्यान रखना, इसको बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसको मैं हटाता हूं और अब मैं आपको करवाता हूं सल्फोनीकरण। क्या करवाते हैं बाबू? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होगा, चीजों को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और अभी आपके सामने सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। ठीक बबुआ, आप देखोगे तो क्या होगा, देखो हम आपके सामने फिर वही सेम दूसरा हम ले रहे हैं, तो हम कराएंगे अब की बार सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। चलो किसका करा रहे हैं भैया? क्लोरोबेंजीन का। देख क्लोरोबेंजीन बना लो, क्लोरोबेंजीन बना दिया, ठीक है। इसको कराओगे बाबू H2SO4 के साथ, और आप इसको करोगे गर्म। ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक बच्चों, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या बनेगा, वही तरीके सेम उसे बना लो, 2 बार क्लोरोबेंजीन बना लीजिए, 2 बार बाबू क्लोरोबेंजीन बना दिए, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या होगा, इसमें से SO3H, देखो ये बना क्या है, H2SO4 है ना, तो एक H को मैं इधर ले लेता हूं, तो HSO3H, H2SO4, एक ऑक्सीजन आपका और मिलेगा, तो वो क्या बना देगा भैया, देखो 2 टाइम आपका H और एक ऑक्सीजन आपको मिलकर वो OH बना देगा, वो अलग से बन जाएगा। तो एक भैया इस वाली पोजीशन पर SO3H अटैच हो जाएगा, मतलब ऑर्थो पोजीशन पर, और एक कहां पर, पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो दूसरा क्या है, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या करो, क्लोरोबेंजीन लोगे, क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करोगे भैया, तो आपका बन जाएगा, एक तो आपका जुड़ जाएगा ऑर्थो पर SO3H, और एक जुड़ जाएगा आपका कहां पर, पैरा पर SO3H। कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, ये देखते हैं भैया। तो ये होगा माइनर, कम बनेगा, और ये वाला होगा मेजर। देखो सब एक दूसरे से लिंक है एकदम से, ठीक है। ये कम बनेगा और ये ज्यादा बनेगा, ठीक है ना। चलो आओ दोनों का नाम लिख लेते हैं। तो देखो समझोगे आप, ये है 1 क्लोरो, ठीक है ना, 1 क्लोरो। 2 नंबर पर आपका क्या लगा है, ये सल्फोनिक अम्ल लगा है। क्या लगा है, सल्फोनिक अम्ल, ठीक है ना। अब आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, 1 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसमें क्या होगा भैया, इसमें हो जाएगा 1 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, 1 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर मुझे पोजीशन ना लिखनी होती क्लोरीन की, तो मैं कुछ और कर सकता था, यहां पर मैं लिख सकता था 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्योंकि सल्फोनिक अम्ल को बता रहे हो, बाकी तो पूरा क्लोरोबेंजीन है ही। और यहाँ पर सल्फोनिक अम्ल कितने का, 4 नंबर पर है, तो इसको आप लिख दोगे 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्योंकि ये पूरा क्लोरोबेंजीन तो है ही, मतलब 2 नंबर पे जुड़ा है सल्फोनिक अम्ल 2 बता दोगे, और 4 नंबर पे जुड़ा है तो 4 बता दोगे, ठीक है ना। तो 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। आशा करते हैं बच्चों कि आपको टॉपिक ये भी क्लियर होगा, सल्फोनीकरण भी। तो मैं साइड होता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। अब आप पढ़ोगे बाबू जो तीसरा है नाइट्रीकरण। चलो इसको हटाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाइट्रीकरण भी। आइए नाइट्रीकरण को अच्छे से समझ लिया जाए, चीजों को बढ़िया से पढ़ लिया जाए, और यही आपका लास्ट टॉपिक है, लास्ट इसका रासायनिक गुण है। इसमें आपको बाबू लोग यही ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि इसका बाबू नाइट्रीकरण हम कैसे करेंगे। तो नाइट्रीकरण में हम लेते हैं HNO3, तो ये तीसरा है क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं बाबू, नाइट्रेशन। तो आइए एक पहले क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं, यहां पर लिख लेंगे क्या बाबू, Cl, क्लोरोबेंजीन बना लिए, प्लस इसको कराना है HNO3 के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ। किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ। और आपको उत्प्रेरक में लेना है सांद्र H2SO4। क्या लेना है बाबू, सांद्र H2SO4। थोड़ा नाम लिख देते हैं इसका, ये है
क्लोरोबेंजीन। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, यहां पर आपने लिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और इसके साथ आपने क्या किया? गर्म। तो वही 2 बार आप पहले लिख लो बेंजीन। हाँ जी बच्चों, तो 2 बार आपने लिख लिया बेंजीन और ऊपर आप लगाओगे क्या? Cl। यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl। तो बच्चों ये जो HNO3 है, ये जो NO3 है, ये NO2 में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो एक कहां पर लगेगा? ये ऑर्थो पोजीशन पर और एक लग जाएगा पैरा पोजीशन पर। कहां पर? एक ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर। ठीक बच्चों, क्या किया इसमें मैंने? नाइट्रीकरण में क्लोरोबेंजीन को नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो हमको भैया ऑर्थो पर NO2 और पैरा पर NO2 प्राप्त होता है। इसमें भी पूछे कौन सा मेजर कौन सा माइनर, तो ये वाला बाबू माइनर और ये वाला मेजर। ये कम मात्रा में बनेगा और ये ज्यादा मात्रा में बनेगा, तो मेन प्रोडक्ट आपका ये वाला हो जाएगा। नामकरण लिखो, थोड़ा मैं साइड होता हूं, इसका आप नाम लिखने की कोशिश करो। क्या नाम बनाते हो आप? इसको कोशिश करो नाम बनाने की। देखो नाम मैं बताता हूं क्या बनेगा, ध्यान दो। IUPAC नाम 1 नंबर पर है क्लोरो, तो 1 क्लोरो और देखो कई नंबर पे लगा 2 नाइट्रो। देखो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, पूरा क्या है भैया? बेंजीन। 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। इसमें क्या है भैया? 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। चेक करो बाबू सही है गलत है, एक बार आप लोग अपना मिलाओ और देखो सही है कि गलत है। ठीक है, एक तरीके से आपने और लिख दिया होगा, आपने लिखा होगा 1,4 नाइट्रो, या आप लिखा होगा क्या बोलते हैं 1,4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो आप बताओ कि 1 पे क्लोरो है 2 पे नाइट्रो है। 1,4 क्लोरो नाइट्रो बेंजीन मतलब 1 पर क्लोरो है और 4 पर नाइट्रो बेंजीन। तो आशा करते हैं बच्चों ये जो टॉपिक आज आपका था क्लोरोबेंजीन एकदम डिट्टो क्लियर हुआ होगा और चीजें आपको समझ में आई होंगी। बच्चों विश्वास रखो हमारे इस करियर एकेडमी कुंडा के चैनल पर आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जाम की खोपड़ी में एकदम छेद करेंगी। ठीक है बच्चों, एकदम तैयार हो जाओ। ठीक है, एक थॉट के साथ आज मैं अपना वीडियो खत्म करूंगा। प्यारे बच्चों अच्छे से वीडियो को देखना समझना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। शेयर सुनिएगा, थॉट सुनिएगा। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो बाबू आपको मंजिल नहीं अपना हौसला टाइट रखना है, और ये तो कुछ नहीं है, अभी तो एक शुरुआत हुई है, अभी तो आपको बहुत मजा आने वाली है। बाकी ये टॉपिक एकदम क्लियर करके और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक बच्चों, जय हिंद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।